माय चैनल ग्लोबल सर्कल। मैं अंकित यादव आपको जियोमेट्री पढ़ा रहा था और जियोमेट्री में मैंने आपका ट्रायंगल स्टार्ट किया था। ट्रायंगल में मैंने 2 वीडियो भी डाली अपनी, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स और दूसरी सेकंड वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए तीसरी मैं आपको बताऊंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका परिमाप क्या है, इसका भाई एरिया है क्या है, इसकी क्या हाइट है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समद्विबाहु, मैं इसी से अगर अर्थ निकालूं तो सम में होता है समान, सम में से समान, द्वि में से दो और बाहु में से भुजा। मतलब ये हुआ कि जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए तो मैं ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, इक्वल हों या समान हों। तो चलिए मैं कर लिया, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इसकी दो भुजाएं समान हैं। कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं, वो चाहे मैंने बोल दिया ये वाली भुजा और ये भुजा, मैं बोल दूं कि ए बी इक्वल ए सी। मैंने क्या बोला कि ए बी जो भुजा है ए सी के बराबर है। ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के। मैंने आपको पहली सेकंड वीडियो में बताया था कि यदि कोई ट्रायंगल में उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो समूह कोण भी बराबर होंगे, और अगर उसकी कोई त्रिभुज है उसकी तीन भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे। मगर यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम, तो इसकी कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब इसके दो समूह कोण भी बराबर होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मान के चलो मैं एक ट्रायंगल बनाता छोटा सा, ये मैंने ट्रायंगल बनाता, इसको मैं नाम देता डी ई और एफ। मैं बोल देता ये वाली भुजा और ये भुजा, मैं बोल दूँ ई एफ इज इक्वल डी एफ। तो बताइए कौन से दो कोण बराबर होंगे, तो इनके सम्मुख कोण हैं ये दोनों, ये थीटा और ये थीटा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये छोटी सी बात थी, बेसिक चीजें हैं, मैं बताता आया हूँ हमेशा, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। चलिए इसे हटाते हैं, कुछ और पढ़ते हैं इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में। चलिए अब डाल लो समद्विबाहु त्रिभुज। ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, सी है। ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर मान रहा हूँ, तो इसके ये कोण और ये वाला कोण भी तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। चलिए अगर मैंने बताया ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये अलग है। अगर इस भुजा को मैं ए मान लूँ, पूरी को, इस पूरे लाइन को या पूरी साइड को ए मान लूँ, तो ये वाली साइड भी क्या कहलाएगी, ए ही होगा। इसको भी मान लेता हूँ मैं। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा,
क्या होगा बता दोगे? परिमाप क्या होता है? किसी भी शीर्ष बिंदु से जाओ और वापस उसी बिंदु पर लौट के आओ। तो इस बिंदु से मैं इस बिंदु पर गया, कितना चला ए, इस बिंदु से इस बिंदु पर चला, इस शीर्ष से इस शीर्ष पे चला। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्सिस ए। तो ए और ए कितना हो गया 2a प्लस b। तो मैं बोल दूं कि समद्विबाहु त्रिभुज का या आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परिमाप होता है वो कितना होता है भाई? तो आप बोलोगे 2a प्लस b, जैसा कि अभी निकला है। चलिए इतनी बात समझिए यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके दो कोण भी बराबर होते हैं। कौन से कोण? उनके दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी मैंने परिमाप की बात करी समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 2a प्लस b। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकलता है भाई और क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? चलिए हटा देते हैं इसे। मैं त्रिभुज बनाता हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ABC। इसकी AB और AC भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा A है, ये साइड भी A हुई और ये साइड B है। मैं निकालता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। मैं बोल दूँ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का एरिया निकालने का बेसिक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस होता है आधार, हाइट होती है ऊंचाई। इसको हिंदी में लिखें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिख सकता हूँ। तो किसी भी त्रिभुज का जो एरिया निकालने का बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या कह सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पर क्या क्या मुझे दिया है? मुझे बेस दिया है, हाइट नहीं दिया। अगर मुझे हाइट दिया होता तो मैं यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता था, मगर मैं हाइट डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं मेरी बराबर हैं। तो मैं इस वर्टेक्सिस से सामने वाले मतलब बेस पर एक क्या डाल सकता हूँ? लंब डाल सकता हूँ, जिसको हम बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो चलिए डाल दिया मैंने। जब मैंने इस पे लंब डाला, इस वर्टेक्सिस से ए वर्टेक्सिस से BC भुजा पर लंब डाला, तो जो ट्रायंगल ABC है कितने भागों में बट गया भाई? दो भागों में बट गया। इसको D पॉइंट बोल दो। एक बट गया ट्रायंगल ABD, या कह सकता हूँ ADB, प्लस एक बन गया ट्रायंगल ADC। चलिए मैं यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल से ले लूँ, मैं ट्रायंगल ADC से ले रहा हूँ, ADC से कर रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। क्या निकालने के लिए? मैं निकाल रहा हूँ हाइट। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और लंब क्या है? मेरा हाइट ही है, और आधार मुझे गिवन है, और भाई कर्ण भी। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने, अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात कर रहा हूँ तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। ठीक है, ये क्या है? मेरा DC आधार है, और ये लंब है। इस मिड पॉइंट पे डाला तो ये दो बराबर भागों में बट गया, ये B/2 और ये B/2। अगर ये पूरी
भुजा मेरा आधार बी था तो इसको b/2 और b/2 दो बराबर भागों में बांट दिया मैंने। क्यों? क्योंकि इस पे मैंने लंब डाला और इस वर्टेक्स से लंब डाला और इस BC भुजा जो आधार है इस पे इसके मिड पॉइंट पे टकराया, तो इसलिए ये दो बराबर भागों में बट गया। ठीक है, तो कर्ण क्या है मेरा a, देन मैं कह सकता हूँ a² बराबर आधार क्या है b/2 और b/2 का क्या कर सकता हूँ होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब मेरा h है, देन मैं यहाँ पे h² कर सकता हूँ। चलिए a², इसको मैं b²/4 कर सकता हूँ क्या, प्लस h²। और सही से लिखना चाहूँ तो इसको इधर करूँ तो a², चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको a², ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का b²/4 = h²। और इसे हम कर सकता हूँ तो 4 का वही 4a² - b² हो जाएगा अपॉन 4, ये किसके बराबर h² के बराबर। यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहें तो यहाँ पे अंडर रूट लगा सकते हैं। चलिए और करना चाहें तो ये कर सकते हैं 4a² - b², ये तो अंडर रूट में रहेगा, ये इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अपॉन 4 को मैं अंडर रूट से बाहर निकाल लूँ तो कितना निकलेगा 2। तो यहाँ पर एक चीज आई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आई क्या √4a² - b²/2। ये किसकी ऊंचाई आई समद्विबाहु त्रिभुज की। अब आप कहोगे भाई ये तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है नहीं, ये तो ट्रायंगल एडीसी की ऊंचाई निकाली सर आपने। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं एडीसी की ऊंचाई भी वही है, ट्रायंगल एडीबी की ऊंचाई भी वही है और ट्रायंगल एबीसी की ऊंचाई भी वही है, दोनों तीनों ऊंचाई बराबर हैं। ठीक है, तो ये निकली मेरी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मैंने पता किया कितना होता है √4a² - b²/2। चलिए अब मुझे जब ऊंचाई मिल गई तो मैं यहाँ से बिना कोई देरी किए मैं यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है बेसिक फॉर्मूला किस पे डिपेंड होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे हम कोई भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। समद्विबाहु त्रिभुज का भाई हाइट क्या होता है √4a² - b²/2। ये कैसे निकाला आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बड़ा काम आने वाला है। चलिए अब मैं भाई निकाल रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो मैंने बताया, यहाँ पे लिखते हैं हम मैं एरिया निकाल रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए 1/2 मैंने बताया है कि एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मगर मुझे निकालना किसका है ट्रायंगल ए बी सी, यही तो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसका भाई आधार क्या है बी सी तो है, तो बी सी का जो आधार है वो मैंने क्या माना है वी माना है, तो इसको मैंने बेस की जगह क्या लिख दूं v। हाइट क्या निकाली मैंने, हाइट निकाली समद्विबाहु त्रिभुज की √4a² - b²/2 और ये ऊपर वाला जो है अंडर रूट के अंदर। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं एरिया v इंटू √4a² - b²/2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये निकला आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, जिसे बोलते हैं v अंडर रूट के अंदर 4a² - b²/4। ये कैसे प्राप्त हुआ आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा डेरिवेट किया बिल्कुल।
अब हाँ गाइस, आपको एक बात बतानी है। जो भी मैं करा रहा हूँ अभी तक मैंने आपको बेस्ड ऑन एंगल पे बेस्ड ट्रायंगल कराई, बेस्ड ऑन साइड पे 2 ट्रायंगल करा चुका हूँ, एक किलेटरल ट्रायंगल और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी इसके बाद एक ट्रायंगल और रह गया है बेस्ड ऑन साइड पे रिलेटेड, वो है स्केलिन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसको कराने के बाद आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो बिल्कुल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ट्रायंगल में पढ़नी है क्योंकि ट्रायंगल का टॉपिक बड़ा भी है, अच्छा भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोगों की मदद करें प्लीज़।